देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 304, श्लोक क्रमांक 44 और नाम क्रमांक 286। जय महाकाल। आज 6 मार्च है। आज से उज्जैन नगरी में होने वाले अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 353 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अमृतांशुद्भवो भानुः शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतुः सत्यधर्मपराक्रमः। ओम जगतः सेतवे नमः। ओम तत्सत। भीष्म पितामह जी महाराज युधिष्ठिर जी को भगवान के 1000 नाम बता रहे हैं। पहले भगवान को उन्होंने औषध रूप से कहा। भगवान औषध है। भगवान नाम रूपी औषध भगवत भक्तों को इस संसार से पार करता है, इसलिए आप उसको जगतः सेतु कहा है। इसलिए वह परमात्मा जगत का सेतु है। संसार सागर को पार कराने के सेतु रूप है भगवान, जगतः सेतु। भाष्यकार भगवत्पाद श्री शंकराचार्य जी महाराज इसका अर्थ बहुत सुंदर लिखते हैं। जगताम समुत्तारण हेतुत्वात् असंभेद कारणत्वात् वा सेतुवद वर्णाश्रमादीनां जगतः सेतुः एष सेतुर्विधरणम् एषां लोकानां असंभेदाय। बृहदारण्यक श्रुति ने भी यही कहा। इसका अर्थ है संसार को पार करने के हेतु होने के कारण तथा सेतु के समान वर्णाश्रमों के असंभेद माने परस्पर न मिलने के कारण होने से वे जगत के सेतु है। श्रुति ने कहा है इन लोगों के पारस्परिक असंभेद न मिलने के लिए वही उनको धारण करने वाला सेतु है। भगवान सबको धारण करके चलते हैं, अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाते हैं। इस संसार सागर में यदि आपको तैरना हो, इस सागर से यदि आपको पार परमात्मा के पास जाना है
तो परमात्मा का ही आश्रय लेना होगा, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना इस संसार से पार होने का कोई भी उपाय नहीं है। भगवान ने स्वयं कहा है, मामेव ए प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। भगवान और हमारे बीच माया रूपी बहुत बड़ी नदी है, उसको स्वयं के बल से पार करना असंभव ही है। यह दुस्तर नदी है, मृत्यु रूपी सागर ही इसका गंतव्य है। इससे पार होने का एकमात्र उपाय है भगवान का आश्रय। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। भगवान के आश्रय में रहो। भगवान ने कहा कि तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी नचिरात पार्थ मैया वेशित चेतसाम। हे पार्थ, उन मेरे में चित्त को लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार से उद्धार करने वाला बन जाता हूं। भगवान अपने भक्तों का उद्धार करते हैं, इस भव सागर से उसे पार ले जाते हैं। गोस्वामी जी ने कहा, कलिजुग सम जुग आन नहीं, कलिजुग सम जुग आन नहीं, जाऊ नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। कलयुग के समान और कोई दूसरा युग है नहीं। यहां पे तो भगवान का नामस्मरण करो और भव सागर से पार हो जाओ। बाबा जी ने एक जगह और कहा, बारी मथय घृत होई सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतर यह सिद्धांता तेल। अथवा तरहिन बिनु से ये मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। बाबा जी लिखते हैं, पानी का मंथन करने से शायद घी भी मिल सकती है, नहीं मिलती लेकिन मिल सकती है। रेत को रगड़ने से शायद तेल भी मिल सकता है, लेकिन ध्यान रखना, भजन के बिना इस भव सागर को नहीं तरा जा सकता। तरहि न बिनु से मम स्वामी। भगवान की सेवा के बिना, भगवान की भक्ति के बिना इस संसार को पार करना बहुत कठिन है। भगवान ने इस संसार की निर्मित इसलिए की है कि जीव इसकी नश्वरता को यथाशीघ्र जानकर परमात्मा की शरण में आ जाए। इसके सिवा इसका अन्य कोई उपाय प्रयोजन नहीं है। बस यही इस संसार का प्रयोजन है। जीव यदि एक बार भी भगवान की शरण में आ जाए ना, तो वे उसे अभय का वरदान देते हैं। महाराज शास्त्र ने कहा है, सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम मम। एक बार भगवान की शरण में यदि कोई आवे तो भगवान उसको सबसे बड़ा दान इस संसार में यदि कोई है ना, वह अभय दान है। अभय दान दे देते हैं। और जो भगवान की शरण में जाते हैं ना, भगवान उसका कभी त्याग नहीं करते। भगवान सुग्रीव को कहते कि सुग्रीव, कोटि विप्र बद लाग ही जाहूं, आए शरण तजऊ नहीं ताहू। उस व्यक्ति को कोटि ब्राह्मण मारने का पाप लगता है जो अपने को आए हुए शरण व्यक्ति का त्याग करता है। इसलिए शरणागतों का कभी त्याग नहीं किया जाता। वे तो अपने चरणों पर झुकने वालों की झोली भर देते हैं। महाराज भगवान तो ऐसे अवधर दानी है, आशुतोष है।
बहुत शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। जिस तरह हरे भरे पेड़ों पर सूखी डाली नहीं होती, जिस तरह हरे भरे पेड़ों पर सूखी डाली नहीं होती, जो भक्त महाकाल के चरणों में आके झुकते हैं ना, उसकी झोली कभी खाली नहीं होती। ये तो भगवान महाकाल का वैभव है। भगवान हमारा उद्धार करने के लिए सदैव तैयार हैं, सदैव तैयार हैं, किंतु विलंब हमसे हो रहा है। इस विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र में 1000 नौका है महाराज, प्रत्येक नाम एक नौका है भगवान के पास जाने के लिए। इनमें से किसी भी एक पर आरूढ़ हो जाओ और इस भवसागर से तर जाओ। ये भगवान के पास जाने के 1000 द्वार हैं, किसी भी एक द्वार से प्रवेश कर लो। बृहदारण्यक श्रुति ने तो यहां तक कहा है, एष सेतुर्विधरण एषाम लोकानाम असंभेदाय। 4:4:22। अपने वर्णाश्रम का जीव यदि यथावत पालन करें, अपने अपने वर्णाश्रम का यदि कोई यथावत पालन करना, तो वह धर्म उसे परमात्मा के पास जाने के लिए द्वार खोल देता है। स्वधर्माचरण एक बहुत ही सुंदर नैया है और ये सब मनुष्यों को जन्मतः प्राप्त है। खोजो आप क्या, आपका धर्म क्या है। धर्म न कोई छोटा होता है, न धर्म कोई बड़ा होता है। पहचानो अपना धर्म क्या है और उसी धर्म कर्म के द्वारा उसकी पूजा करो। यह द्वार भी परमात्मा का साक्षात्कार कराने में समर्थ ही है। स्वकर्मणा तमभ्यर्चम सिद्धिम विन्दति मानवः। 18 अध्याय के 46वें श्लोक में भगवान ने कहा है, उस परमात्मा के अपने स्वकर्मों के द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो सकता है। महाराज हमारे बाबा जी लिखते हैं, जेने जगहे समस्त आत बाहेरी पूर्ण भरित, जाले आहे दीपजात तेज जैसे। जो इस संसार के कण कण में भरा हुआ है परमात्मा, अंदर भी है बाहर भी है। जैसे दीप अंदर और बाहर सबको प्रकाशित करता है, ऐसी परमात्मा की उपासना करने से तया सर्वात्मका ईश्वरा स्वकर्म कुसुमांची वीरा पूजा केली होय अपारा तोषा लागे। ऐसे परमात्मा की यदि आप पूजा करते हो, स्वकर्म कुसुमांची वीरा, अपने धर्म के जो कर्म हैं वह कर्म परमात्मा के श्री चरणों पर निष्काम भाव से आप समर्पित कर लीजिए, भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। वह तो ओढ़र दानी है। आपका धर्म आपको क्या देगा इसके बारे में कह नहीं सकते हैं। तयाची गणना कौन करेगी? उस धर्माचरण का फल क्या मिलेगा उसकी गणना नहीं की जाती है। महाराज इस जगत का सेतु जो परब्रह्म परमात्मा है ना, वह भवसागर के किनारे नौका लेकर खड़ा है। इस महासागर से तारने वाला महाकाल हमारी प्रतीक्षा अनादि अनंत काल से करते आ रहा है। हम यदि इस नाव में प्रवेश करें तो उस परमात्मा को बहुत ही बड़ा आनंद होता है। वह नैया लेकर खड़ा है, भगवान हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। कौन सी नैया है उनके पास? राम नाम की नैया लेकर सद्गुरु करे पुकार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। इस नैया में जो कोई चढ़ जाएगा, जन्म जन्म के पाप का बोझ जल जाएगा। टूटे जन्म जन्म के बंधन और पड़े न यम की मार।
आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। पाप की गठरी शीश धरी कैसे आऊं मैं, अपने ही अवगुणों से तुझ शर्माऊं मैं। नैया तेरी पावन भगवन, मेरे पाप हजार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। जीवन अपना सौंप दो मेरे हाथों में। देखो भगवान क्या कह रहे हैं, जात पात को सौंप दो मेरी यादों में। पाप पुण्य का बनकर आया, कर लो मेरा स्वीकार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। सद्गुरु जी ने चुनरिया मोरी रंग डाली, जन्म जन्म की चादर मोरी धो डाली। दाग पड़ी थी मेरी चुनरिया, कर दिया लालो लाल। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। बड़े भाग से सद्गुरु जी का ध्यान मिला, कृष्ण प्रिया के चरणों का आधार मिला। महाकाल के चरणों का आधार मिला। पड़ी थी नाव बीच भंवर में, पड़ी थी नाव बीच भंवर में, आ गया जीवन हार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। राम नाम की नैया लेकर, भगवान तो नैया लेकर खड़े हैं मेरे भाई। आइए इस नैया में बैठ जाते हैं और इस जगत सेतु परमात्मा के श्री चरणों पर झुक जाते हैं और अनायासी इस भवसागर से पार हो जाते हैं। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।